लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.2 को कवर किया था, तो आज हम देख रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 को। तो इसके अंदर हमारे पास कुछ चीज़ें समझने वाली हैं, जो है एक है रेडिकेंट, इंडेक्स एंड एक्सपोनेंट। ये जो एक्सरसाइज 1.3 है ये सिर्फ इन्हीं चार चीज़ों के बीच में घूम रही है खाली। तो हमसे पहले इन सब चीज़ों को समझ लेते हैं कि ये होता क्या है। सबसे पहले तो डिफरेंस बिटवीन रेडिकल एंड एक्सपोनेंट, रेडिकल और एक्सपोनेंट के बीच में डिफरेंस क्या होता है। जो हमारे पास अंडर रूट की फॉर्म में जो चीज़ लिखी होती है इस तरीके से, जब भी कुछ चीज़ ऐसे अंडर रूट में लिखी होगी, या अंडर रूट जो है वो समझ लो जो साइन है वो रेडिकल का है, या रेडिकल का जो साइन है वो अंडर रूट है, और कोई चीज़ इस तरह उसके एक्सपोनेंट में लिखी हुई हो, यानी इस तरीके से इसके एक्सपोनेंट में लिखी हुई हो, तो वो हमारे पास एक्सपोनेंट कहलाती है, यानी उसकी पावर में लिखी हुई हो तो वो एक्सपोनेंट कहलाता है। अब उसकी कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास। अच्छा, सबको ये बात तो पता होगी आई थिंक सो, कि जो हमारे पास ये रूट होता है ये बराबर होता है 1/2 के, यानी रूट की जितनी भी वैल्यूज होती हैं वो हमारे पास नॉर्मली बराबर किसकी होती हैं, 1/के। 1/में रूट की वैल्यू की जाती है, अगर यहाँ 3 आ रहा है तो ये 1/3 होगा, अगर यहाँ रूट की तरफ 4 आ रहा है तो ये 1/4 होगा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे इसका क्या है, अंडर रूट एक्स लिखा है। अभी ये किसी फॉर्म में है, रेडिकल की फॉर्म में है। अब मैंने इसको क्या कर दिया, एक्स की पावर 1/2 कर दिया, यानी कि ये जो अंडर रूट था इस अंडर रूट को मैंने क्या कर दिया, 1/2 कर दिया, तो ये एक्सपोनेंट की फॉर्म में चला गया। अब यहाँ पे सेकंड में अंडर रूट 3 एक्स लिखा हुआ है, एक्स का ऊपर √3 का है, तो मैंने क्या किया, इसको 1/3 कर दिया और ये एक्स ऐसे आ गया। यानी कि ये जितनी भी टर्म लिखी हुई है ना, ये सारी टर्म्स ये रेडिकल की फॉर्म में है, और ये जितनी टर्म लिखी हुई है ये सब एक्सपोनेंट की फॉर्म में है। अगर कोई चीज अंडर रूट में है तो वो रेडिकल कहलाएगी, और अगर वही चीज उसके एक्सपोनेंट की पावर में चला जाए तो वो एक्सपोनेंट कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ n का मतलब ये है कि यहाँ कोई भी नंबर हो सकता है इंफिनिटी तक, और यहाँ पे n का मतलब है कि यहाँ पे भी एक्सपोनेंट में इंफिनिटी तक कोई भी नंबर को हम चेंज कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है सेकंड जो टर्म आती है वो डिफरेंस बिटवीन रेडिकेंट एंड इंडेक्स। अब रेडिकेंट और इंडेक्स हमारे पास क्या होता है, अंडर रूट के अंदर जो चीज लिखी हुई होती है, ए लिखी मैंने इसे दिखाया भी है, तो ये कहलाता है रेडिकेंट, और अंडर रूट के बाहर जो उसके जो अंडर रूट जिस पावर का होता है वो हमारा कहलाता है इंडेक्स, ये 4। ठीक है, जैसे यहाँ पे अंडर रूट 4 जो अंडर रूट 3x है, तो जो रूट अंडर रूट की जो पावर है 4 वो जो है वो इंडेक्स हो गई, और जो उसके अंदर लिखा हुआ है वो रेडिकेंट हो गया। कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ मैंने लिखी हुई है। अगर अंडर रूट एक्स का 3 का रूट है एक्स का, तो मेरे पास एक्स रेडिकेंट है, और जो उसका रूट की जो पावर है वो मेरे पास क्या है, इंडेक्स 3 है। इसी तरीके से 35 यहाँ पे इंडेक्स है, और ये जो 9 है ये मेरे पास रेडी 35 इंडेक्स और 9 जो है वो इंडेक्स है। इसी तरह यहाँ पे मेरे पास रूट के अंदर जो चीज है वो रेडिकेंट है, और ये जो n है मेरे पास ये इंडेक्स है। n का मतलब यहाँ कोई भी नंबर हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, इंफिनिटी तक। ठीक है, वो इंडेक्स होगा, और यहाँ पे भी x में कोई भी चीज हो सकती है इंफिनिटी तक, वो सब हमारे पास रेडिकेंट कहलाएगी। ठीक है, तो अब हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक्सरसाइज 1.3 में सबसे पहले वो कह रहे हैं हमारे पास कि राइट द बेस एंड एक्सपोनेंट ऑफ द फॉलोइंग, कि हमें ये जितने उन्होंने क्वेश्चन दिए हुए हैं इनकी बेस और एक्सपोनेंट को बताना है। तो सबसे पहले बेस और एक्सपोनेंट क्या होता है। एक्सपोनेंट तो आपको पता चल गया, कोई भी चीज अगर पावर में होगी जिसमें यहाँ लिखा है तो वो एक्सपोनेंट कहलाती है, और जिस पे पावर होगी वो बेस कहलाती है। यानी जैसे यहाँ पे एक्स ऑफ एन लिखा हुआ है, तो इसको मैं कह रही हूँ ये मेरा एक्सपोनेंट है, और जो ये चीज है जो x जिसके ऊपर पावर है ये हमारे पास कहलाता है हमारा बेस। सही है, तो अब हमें इन क्वेश्चंस में सिर्फ इतना बताना है कि कौन सी बेस है और कौन सा एक्सपोनेंट है। वैसे तो मैंने ऑलरेडी इसमें लिखा हुआ है, फिर भी ये 3 हमारे पास इसमें बेस है, और ये 4 जो है ये एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट, और 3 जो है वो बेस है। इसी तरह 1/2 जो है ये पूरा हमारे पास क्या है, बेस है, और जो 3 है ये हमारे पास क्या है, एक्सपोनेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 में जो -30 है ये पूरी हमारे पास जो है वो बेस है, और जो 20 है ये हमारे पास क्या है, एक्सपोनेंट। सही हो गया। आप क्वेश्चन जब आप एग्जाम में इस तरह इसको लिख के दिखा सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है, बेस इक्वल्स टू 3 एक्सपोनेंट इक्वल्स टू 4, बेस इक्वल्स टू 1/2 एक्सपोनेंट इक्वल्स टू 3, बेस इक्वल्स टू -30 एक्सपोनेंट इक्वल्स टू 20। आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको इस तरह लिख के दिखा सकते हैं। मैं इसको साफ कर दूँ। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2। इसके अंदर हमसे क्या बोला जा रहा है, इसके अंदर वो बोल रहे हैं आइडेंटिफाई इंडेक्स एंड रेडिकेंट इन द फॉलोइंग। अभी हम ऊपर डिस्कस करके आ चुके हैं ऑलरेडी कि हमारे पास रेडिकेंट क्या होता है और इंडेक्स क्या होता है। रूट के अंदर वाली चीज रेडिकेंट होती है, और रूट की जो पावर होती है, रूट के बाहर जो होता है वो इंडेक्स होता है। ठीक है, यानी कि ये जो चीज है हमारे पास, ये जो चीज है ये क्या है मेरे पास, ये है मेरे पास रेडिकेंट, और ये जो कि 3 है ये क्या है, इसका इंडेक्स है। अच्छा, अब इसको हम 1/3 करके नहीं लिखेंगे कि हम इसकी पावर, हम रूट को एक्सपोनेंट में नहीं ला रहे, सिर्फ हम बता रहे हैं कि इंडेक्स क्या है, तो इसलिए मैंने लिखा रेडिकेंट 5 और इंडेक्स जो है वो 3। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास पूरा ये जो x/y है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रेडिकेंट, और ये जो 4 है ये हो जाएगा हमारे पास इंडेक्स। ठीक है, जैसा लिख के मैंने दिखा दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे ये पूरी जो टर्म है ये हो जाएगी मेरी रेडिकेंट, और ये जो 5 है ये हो जाएगा मेरे पास इंडेक्स। ठीक है, तो ये बहुत छोटा सा सिंपल सा था क्वेश्चन, ये भी सॉल्व हो गया। होगा आप लोगों को समझ आ गया होगा। बहुत बहुत छोटा सा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, सिर्फ आप लोगों को इसमें ये बता, ये एक कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है इसके अंदर कि आपको पता चले कि भाई बेस क्या होता है, एक्सपोनेंट क्या होता है, रेडिकल क्या होता है, रेडिकेंट क्या होता है, और रेडिकेंट को एक्सपोनेंट में कैसे चेंज करते हैं, ये सब। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद जो मेन एक्सरसाइज है हमारे पास इसकी क्वेश्चन नंबर 3 1.3 का मेन जो ये क्वेश्चन सॉल्व सकते हैं पेपर में पूछ सकते हैं कि ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग एक्सपोनेंशियल इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स। यानी कि अभी आपको किसके अंदर दी हुई है, ये आपको रेडिकेंट्स में दी हुई है। क्यों, क्योंकि ये सब जो है ये सब किसकी फॉर्म में है, ये रूट की फॉर्म में है, ये सारे के देखो अंडर रूट में है ये सारे क्वेश्चन बने हुए। तो इसका मतलब क्या है कि ये रेडिकेंट में है, और हमें इसको किसमें कन्वर्ट करने के लिए बोला जा रहा है, हमें बोला जा रहा है इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करो। ठीक है, तो अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं किस तरीके से, हम इसको अपने पास सॉल्व करते हैं कि पहला वाला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 क्या है, √3/4। ठीक है, अब ये जो पूरा रूट है इसकी तो मतलब हमारे पास क्या है, मैंने कहा था रूट जो इसका मतलब होता है 1/2। ठीक है, अब मुझे इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाना है, तो मैं इसको किस तरह एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाऊंगी कि मैं लिखूंगी, थोड़ा सा कर दूं मैं,
मैं इसको लिख रही हूँ इस तरीके से कि पहले तो मैंने 3/4 ऐसे ही लिख दिया, अब मैं इसकी पावर बना दूंगी 1/2। बस ये मेरा आ गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसका आंसर आ गया। ठीक है, बस इतना सा ही हमारा ये है, इतने से काम हमें बोला जाता है कि रेडिकेंड से एक्सपोनेंट में आ जाओ। ठीक है, सेकंड वाला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एक्स अपॉन 5 एक्स अपॉन वाई पे पूरी पावर 5 अंडर रूट एक्स अपॉन वाई पे पावर हमें 5 दी हुई है। ठीक है, और ये रूट है। अब क्या होगा, एक्स बाय वाई, तो मैंने ऐसे ही लिख दिया, इसकी पूरी पावर 5 है तो खुद दिया हुआ है। अब जो मेरे पास क्वेश्चन है वो रूट है, उसकी क्या वैल्यू है 1/2। क्वेश्चन नंबर 2। अब मैं इसको आपस में इसको मल्टीप्लाई करवा सकती हूँ, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन वाई की पावर 5/2। बस ये एक्सपोनेंट में आ गया, आंसर हो गया। क्या किया है, 5 को मैंने एज इट इज लिखे रहने दिया और जो रूट था उसकी पावर कर दी, तो उसके बाद मैंने इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर लिया 5 इंटू 1/2, यानी कि मैंने इसको क्या कर लिया 5 इंटू 1/2। तो ये क्या हो गया, पावर को मल्टीप्लाई करा दिया तो ये बन गया 5/2। अगर आप इसको यहाँ तक भी छोड़ दोगे तो भी वो ठीक है, कोई ऐसा मसला नहीं, पर इतना सिंप्लीफाई कर दो तो बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है हमारे पास। ठीक, अच्छा उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहे हैं कि पहली तो रूट की पावर हमें क्या है 3 का रूट और x की पावर है -5। तो मैं क्या काम करूंगी एज यूजुअल, सबसे पहले मैंने क्या किया, y अपॉन एक्स को -5 ऐसे ही लिख दिया, और अब उसके बाद मेरे पास क्या है 1/3। रूट को हमेशा हम 1/, की फॉर्म में लिखते हैं, यहाँ हमारे पास जो नंबर होता है वो नीचे डिनोमिनेटर में आता है, तो यहाँ 3 था इसलिए 1/3। ठीक है, अब मैं इसको सिंपल मल्टीप्लिकेशन अगर करूँ इसकी पावर की, तो 5 इंटू -1/3, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास -5/3। तो मेरे पास क्या बन गया, y अपॉन एक्स बराबर है -5/3 के। ये क्या हो गया मेरा आंसर, सिंपल, कुछ इसमें इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था। ठीक है, ये मैंने इसको रेडिकेंड से किस में कन्वर्ट कर दिया, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब मैं इसका क्वेश्चन नंबर 4 अगर देखूं, क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, सबसे पहले तो y z की पावर 7। अब मैं क्या कर रही हूँ, दोबारा वही काम कर रही हूँ, y z और पावर 7 तो मैंने ऐसे ही लिख दी, फिर रूट की पावर लिख दी, रूट की पावर क्या है 1/3। अब मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे पावर से मल्टीप्लाई करना है तो मैं वैसे ही आपको दिखा रही हूँ, मल्टीप्लाई करके आपको ये स्टेप शो नहीं करना, वैसे ही आप समझदार हैं, आप खुद कर सकते हैं इसको। तो ये हो गया 7/3 जी। ठीक है, ये हमारे पास आ गया, किसमें आ गया एक्सपोनेंट। ये सब किसमें थे, ये रेडिकल्स में थे, और हमने उसको किसमें कन्वर्ट कर दिया, एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर दिया। आई होप कि आपको ये सब चीजें समझ आ रही होंगी। फिर उसके बाद हमारे पास है 5, क्वेश्चन नंबर 5 है मेरे पास, 5 दिया हुआ है 9√27। ठीक है, अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, अगर मैं 27 ऐसे ही लिख दूं, ठीक है, और इससे क्या हो गई, रूट की पावर आ गई 1/9, रूट की पावर आ गई 1/9। अब सिंपल, ये यहाँ पे वैसे तो खत्म हो सकता है, ये आंसर हो सकता है। ठीक है, पर अगर मैं इसे और सिंप्लीफाई करूँ, ठीक, अगर मैं इसे और सिंप्लीफाई करूँ तो ये क्या है कि ये अगर हम देखें तो 3 × 3 × 3, 3 3 और 9 3 27, यानी कि 3 का क्यूब हमारे पास क्या होता है 27। तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकती थी, मैं इसको ऐसे भी लिख सकती थी कि भाई ये मेरी 3 का क्यूब है और ये 9 है। ठीक है, अब अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 3 इंटू 1/9, तो ये 3 बन ये किस तरह से हो जाएगा, 3 इंटू 1/9, 3 × 1 3 3 9, तो ये किसका हो जाएगा 1/3 का, यानी कि 3 के ऊपर एक्सपोनेंट आ जाएगा 1/3। तो ये भी एक आंसर हो सकता है। पर अगर आप सिर्फ यहाँ पे भी आंसर खत्म करते हैं तो कोई ऐसा मसला नहीं है, ये भी आपने इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में ही कन्वर्ट कर दिया तो ये भी आंसर चलेगा। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया है कि ये इस तरह से भी हो सकता है, बट ऐसी कोई इसकी नीट बात है नहीं, आप यहाँ पे भी आंसर को खत्म कर सकते हो। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया हुआ है 3 - 64 स्क्वायर। ठीक है, देखो अब अगर हमें इसको सिंप्लीफाई करने के लिए बोला जाता ना, तो हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते थे कि हमारे पास क्या है 64 किसका स्क्वायर होता है 8 का स्क्वायर होता है, सही है। और वैसे भी अगर हमारे पास किसी चीज का ऐसे स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, पर और हम इस तरह से कर सकते थे चीजों को सिंप्लीफाई भी -64 की पावर 1/3, लेकिन ये वाला रूट कैंसिल नहीं हो सकता है क्योंकि ये 1/3 का है। लेकिन हम इस तरह सिंप्लीफाई कुछ भी नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ और सिर्फ इसको किस में लाने की कोशिश कर रहे हैं, इसको हम एक्सपोनेंट की फॉर्म में लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने सिंपल -64 को एज इट इज ऐसे ही लिख दिया, और उसके ऊपर क्या किया, जो उसकी पावर थी रूट की वो लिखी, यानी कि 1/3 करके। बस मेरा आंसर इतना हो जाएगा। अब इसको मजीद अगर मैं सॉल्व करूँ तो मैं क्या कर सकती हूँ, बस पावर को सही मल्टीप्लाई करवा सकती हूँ, 2 × 1/3 करके, 1/3 करके, तो ये मेरे पास हो जाएगी 2/3, और ये मेरे पास आ जाएगा -64 की पावर 2/3। ये मेरे पास आ गया आंसर। ठीक है, मतलब हमने सिर्फ और सिर्फ ऐसे कुछ सिंप्लीफाई नहीं किया इन सब चीजों को, बस सिर्फ और सिर्फ इसको रेडिकल से एक्सपोनेंट की फॉर्म में ले आए। ये हमारी रेडिकल फॉर्म थी, ये हमारे ये हमारे पास आ गई एक्सपोनेंट फॉर्म। बस इतना काम हमें करना है और कुछ सिंप्लीफाई नहीं करना। अच्छा उसके बाद अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 में सिंपल हमें दोबारा वही काम करना है, मैंने 1/2 लिखा और इसको m कर दिया, सेम इतनी चीज तो पूरी सेम लिख दी। ठीक है, अब मेरे पास क्या है रूट है 1/3 का, तो मैंने रूट लिख दिया 3 का 1/3 करके, इनको मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर क्या आ गया m
अपॉन 3। तो ये मेरे पास सिंपल आंसर हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 8 में वो कह रहे हैं एक्स वाई के ऊपर क्यूब है, फिर मैंने इसकी पावर लिखी किसकी, रूट की, और फिर आपस में इनको इनकी जो पावर्स है उनको मल्टीप्लाई करवा दिया, तो ये हो गया एक्स वाई की पावर 3/5 आंसर। ठीक है, सिंपल है। फिर उसके बाद हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है इसका कि हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 पहले है 4/3, ठीक है, और उसके ऊपर एक और रूट है, एक तो रूट है उसके ऊपर एक और रूट है। तो पहले हम क्या करेंगे भाई, पहले हम पहले वाले रूट को सिंप्लीफाई कर लेंगे, यानी हम कर लेंगे 4/3 की पावर, ये हमारे पास पावर है 1/2। अभी सिर्फ मैं ये पहले रूट की बात कर रही हूँ, ठीक है, और उसके ऊपर हमारे पास आ गया दूसरा रूट, ये 3 वाला, ठीक है। उसके बाद अब हम इस वाले रूट को, सेकंड रूट को सॉल्व करेंगे, तो क्या हो जाएगा 4/3 1/2 एज इट इज आया, और फिर ये 1/3, ठीक है। अब इनकी पावर्स को हम सॉल्व करेंगे तो वो किस तरह लिखी जाएंगी, 1/2 इंटू 1/3, तो ये क्या हो गई 1/6, 1 और 2 3 6, और मेरे पास क्या आ गया आंसर, 4/3 की जो पावर है वो क्या है 1/6 है, ठीक है। तो ये मेरे आंसर हो गया, सिंपल सा ये, यानी पहले फर्स्ट रूट को सॉल्व किया, फिर सेकंड को, अगर इसके ऊपर एक और रूट होता फिर हम उसको सॉल्व कर दिया, यानी जो सबसे अंदर इनर होगा ना उस रूट को हम पहले सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था, आई थिंक सो। क्वेश्चन नंबर 3 के ऑल पार्ट्स हमने कर लिए हैं। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें वो कह रहे हैं ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इनटू रेडिकल फॉर्म्स, यानी अब ये किसमें हमें दिया हुआ है, ये एक्सपोनेंट में हमें दिया हुआ है, अब हमें इसको किसमें लाना है, रेडिकल में लाना है। तो चलो भाई इसको भी रेडिकल में लाते हैं। इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है 5 की पावर 3 1/7, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इस बात का मतलब क्या है मेरे पास कि ये रूट कौन सा वाला है, ये 7 इस तरह का रूट है, 7 के साथ है, सही है। तो मैं इसको किस तरह लिखूंगी, मैं इसको लिखूंगी √7, और अंदर क्या आ गया मेरे पास 3, ठीक है। आंसर ये मेरे पास आ गया, सिंपल रेडिकल की फॉर्म में आ गया, इससे ज्यादा हमें कुछ भी नहीं करना, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 a b की पावर -2 1/3, ठीक है। इसको हम कैसे लिखेंगे, रूट बना लिया पहले ये 3 का, क्योंकि 1/3 है तो ये इतना का रूट होगा, और a b पावर -2 है ये, आंसर हमारे पास आ गया, ठीक है। तीसरे वाले पे हमारे पास क्या कह रहे हैं, तीसरा वाला कह रहे हैं 5/7 की पावर 3 की पावर 5/7। अब 5/7 तो कोई भाई ऐसा रूट हम बना नहीं सकते, हम क्या बना सकते हैं 1/7 का बना सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 5 को अलग करना पड़ेगा, तो भाई चलो करते हैं हम अलग। हम क्या करते हैं, पहले 5/7 तो हमने ऐसे ही लिख दिया, और उसके ऊपर 3 भी ऐसे ही लगा दिया जैसे था, इतना काम हमने एज इट इज कर दिया। अब हमारे पास क्या कह रहे हैं, हमें भाई 5/7 का तो नहीं रूट बन सकता, तो मैंने 5 को ऐसे ही लिख दिया, मैंने इसके ऊपर सिंपल 5 ऐसे ही लिख दिया, और फिर 1/7 करके लिख दिया, ठीक है। अब अगर मैं इस तरह लिखूँ आपको समझाने के लिए कि 5 इंटू 1/7, या मैं लिखूँ 5/7, तो वो एक ही बात है। ये 7 है, मेरा पेन थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है आजकल, तो वो इसलिए थोड़ा सही दिख नहीं रहा, चल रहा मतलब। तो ये एक ही बात है, तो मैंने इसको इस तरह करके लिख दिया। अब इसका क्या मतलब है कि मैं अपना रूट बना सकती हूँ 7 का। अब मैं क्या करूँगी, सिंपल अपना रूट बना लूंगी किसका, 7 का, ठीक है। और अब इसके अंदर मैं क्या कर सकती हूँ, 5/7 लिखूंगी, और ये 3 है जो 5 है आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 15, सही है। तो ये मेरे पास क्या, ये मेरा आंसर हो गया बस। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है b/a के ऊपर हमें -m/2 पावर दी हुई है, इसको हमें किसमें लाना है, रेडिकल में। तो सबसे पहले हम पावर को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, अगर हम -m इंटू 1/2 लिखें तो भी एक ही बात है, ये दोनों एक ही चीज़ है। तो ये करने से मेरे पास, इस काम को करने से मेरे पास आसानी हो जाती है, इसका मतलब मुझे पता चल गया कि मुझे ये वाला रूट लिखना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, b/a के ऊपर -m तो मैंने ऐसे ही लिख दिया, और फिर इसके ऊपर रूट डाल दिया, तो मेरे पास आंसर आ गया, सिंपल ठीक है। फिर उसके बाद मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 में कह रहे हैं 11/13, फिर 12/13 के होल पावर जो है वो 1/5 है। तो मैं इसको सिंपल इस तरह लिख सकती हूँ, फिर इसको मैंने रूट में चेंज कर दिया और कुछ भी नहीं किया। बाकी अगर वो इसे सिंप्लीफाई करने के लिए बोलते तो हम इसे मजीद सिंप्लीफाई कर सकते थे, लेकिन हमें उन्होंने सिंप्लीफाई करने के लिए नहीं बोला है। तो ये हमारे पास कुछ 1.3 के क्वेश्चन थे, क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 4। ये हमारे पास एक्सरसाइज 1.3 के 4 पार्ट थे क्वेश्चन के। क्वेश्चन 1 हमने कर लिया, क्वेश्चन 2 कर लिया, और क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 4 ये हमने एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट कर ली है। आई होप कि आप लोगों को ये समझ आ गए हो। फिर भी अगर कोई क्यूरी वगैरह हो तो आप पूछ सकते हैं।